नेपाल में 200 लोगों की मौत हो गई बाढ़ की वजह से। सेम सिचुएशन बिहार के समस्तीपुर, बेतिया, सीतामढ़ी, छपरा और गोपालगंज में। लास्ट 3 से 4 दिन बारिश होने की वजह से दरभंगा और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में कोसी रिवर और बागमती रिवर में 14 से 15 सेंटीमीटर पानी का लेवल इंक्रीज हो गया। फ्लूड से बिहार में 16 लाख लोग अफेक्टेड हुए और मुजफ्फरपुर के 45,000 घरों में अंधेरा छा गया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कटने से। बिहार का 76% पॉपुलेशन ऐसी जगह पे रहता है जहां सबसे ज्यादा फ्लूड आने का खतरा लगातार बना रहता है। और अब सिचुएशन ये है, इंडिया की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने येलो अलर्ट जारी किया है बिहार की कुछ डिस्ट्रिक्ट में। पर क्या वजह है? गुजरात, बिहार, कर्नाटका और उत्तराखंड में हेवी रेनफॉल की वजह से लाखों लोगों की जान और करोड़ों का एसेट्स का लॉस होता है। ये सब का रीजन है एल नीनो और ला नीनो। पर इस सब को समझने से पहले हमें इंडियन मानसून के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इंडिया में 2 टाइप्स का मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून जो अगस्त और सितंबर के मंथ में देखा जाता है, और सेकंड है नॉर्थ ईस्ट मानसून जो अक्टूबर और नवंबर के अंत में तमिलनाडु के कुछ पार्ट में देखा जाता है। गर्मियों के महीने सूरज की गर्मी से जमीन जल्दी गर्म होता है अकॉर्डिंग टू वाटर, जिसे एयर एक्सपेंड होकर राइज होता है और जमीन पर लो सर्कल प्रेशर क्रिएट होता है। टेम्परेचर हाई होने से प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर हाई होता है। मई और जून के मंथ में टेम्परेचर हाई होने से प्रेशर लो होता है और यही कारण है इंडियन ओशियन से एयर अपने साथ नमी लेकर आता है, जिससे इंडियन सब कॉन्टिनेंटल पर बारिश होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, टेम्परेचर तो थर्ड डिजिट पर भी हाई होता है और प्रेशर लो, फिर इस कॉन्टिनेंटल पर बारिश क्यों नहीं होता? इसका आंसर मैंने अपने इस वीडियो में दिया है। मानसून सर्कुलेशन का एक बहुत बड़ा रीजन है शिफ्टिंग ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इक्वेटर के सामने एक लो प्रेशर बेल्ट होता है जहाँ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हेमिस्फीयर पर आकर मिलता है। ITCZ सन के पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जून जुलाई मंथ में ITCZ इंडिया के नॉर्थ में तिब्बत प्लेट्यू में जाकर शिफ्ट हो जाता है, जिससे मानसून विंड इस रीजन में बारिश करता है। तिब्बत प्लेट्यू बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, टेम्परेचर हाई होने से प्रेशर लो जोन क्रिएट करता है। इंडियन ओशियन से हेवी विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, जिसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। इंडियन मानसून के फॉर्मेशन का एक और बहुत बड़ा रीजन है एल नीनो और ला नीना। एल नीनो और ला नीना बेसिकली 2 लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है एल नीनो मतलब द लिटिल बॉय और ला लीना मतलब द लिटिल गर्ल। इस कॉन्सेप्ट के नॉर्मल कंडीशन में पेरू कोस्ट से वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की तरफ विंड चलता है, जिससे हॉट वाटर ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ जाता है, जिससे वहाँ लो टेम्परेचर होता है। और दूसरी तरफ पेरू कोस्ट में टेम्परेचर लो होने से प्रेशर हाई होता है और यही कारण है यहाँ डीप अप स्केलिंग देखा जाता है, जिससे पेरू के फिशर्समैन को बहुत फायदा पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और एशिया में लो प्रेशर होने से बारिश बहुत अच्छा होता है। और एल नीनो में वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन से ट्रेड विंड पेरू कोस्ट की तरफ रिवर्स करता है। एल नीनो कॉन्सेप्ट में ही एशियाई रीजन में डिक्रीज रेनफॉल के कारण सूखा पड़ता है, जिससे फार्मिंग सेक्टर पर बहुत खराब असर पड़ता है। ला लीना एल नीनो के कॉन्सेप्ट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। पेरू कोस्ट से एशिया स्पेसिफिक ओशियन के तरफ चलने वाली ट्रेड विंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ला लीना के कॉन्सेप्ट में इंडियन कॉन्टिनेंटल पर एवरेज से ज्यादा बारिश होता है।